रायबरेली को लेकर मशहूर शायर मुनव्वर राना ने कहा था कि यहाँ राजनीति नाली में बहती है। राजनीति का गढ़ माने जाने वाले सोनिया गांधी के संसदीय क्षेत्र का फिरोज गांधी से लेकर सोनिया गांधी तक के सफर में जिले का मिजाज बदल चुका है। अब यहाँ से राज्य या राष्ट्र स्तरीय नेता भले न निकलते हों, लेकिन देश की सबसे बड़ी यूपीएससी की परीक्षा में पहली बार यहाँ से 3 छात्रों ने बाजी मारी है। यहाँ बेलीगंज मोहल्ले के रहने वाले अर्णव मिश्रा 56वीं रैंक हासिल की है। अर्णव के पिता वकील हैं और माता निजी मिशनरी स्कूल में केमिस्ट्री की शिक्षिका हैं। अर्णव की बहन 2 साल पहले इंडियन फॉरेस्ट सर्विस ज्वाइन करने के बाद इन दिनों आगरा में तैनात है। अर्णव 2021 में यूपीपीएससी से एसडीएम का पद निकालने के बाद ट्रेनिंग पर थे। इसी तरह शहर की सीमा पर स्थित हरदासपुर के रहने वाले आदित्य प्रताप सिंह ने 341वीं रैंक हासिल कर जिले का नाम रोशन किया है। आदित्य के पिता पुलिस महकमे में कांस्टेबल के पद पर तैनात थे। रोड एक्सीडेंट में उनकी मृत्यु हो गई तो आर्थिक तंगी ने आ घेरा। आदित्य के मामाओं ने पूरे परिवार को सहारा दिया। घर की आर्थिक स्थिति खराब होने के बाद भी आदित्य ने हिम्मत नहीं हारी और कल जारी हुए यूपीएससी की फाइनल लिस्ट में 341वीं रैंक हासिल की है। इसी तरह डलमऊ के रहने वाले हेड कांस्टेबल देवेंद्र प्रताप सिंह के बेटे ने भी जिले का नाम रोशन किया है। देवेंद्र प्रताप के बेटे ने कल जारी हुई फाइनल लिस्ट में 432वीं रैंक हासिल की है। उनकी प्रारंभिक पढ़ाई यहाँ के बाद लखनऊ से स्नातक की तैयारी करने के दौरान उन्होंने यूपीएससी परीक्षा पास करने का जो संकल्प लिया था वो कल पूरा हुआ। परिचय दीजिए अपना। मेरा नाम आदित्य प्रताप सिंह है। मैं मूल रूप से रायबरेली का निवासी हूँ और मेरी स्कूलिंग बाराबंकी से हुई थी। इसके बाद मैंने लॉ की शिक्षा प्राप्त की कोलकाता से और अभी 4 साल से रायबरेली में था लॉकडाउन के बाद से, और रायबरेली से सिविल सर्विसेज की तैयारी की जिसमें मेरी रैंक 341 आई है। और किस अटेम्प्ट में आपने ये सिविल सर्विस निकाली, कौन सा अटेम्प्ट था ये? जी, ये मेरा पहला प्रयास था। पिछले साल ग्रेजुएट हुए थे तो 2022 फर्स्ट अटेम्प्ट था। यहाँ तक पहुँचने में क्या कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और किनका सहयोग रहा? सबसे बड़ी कठिनाई तो मेरे पापा ही पास्ड अवे, वो 2018 में एक्सपायर हो गए थे। तो उसके बाद फिर फैमिली ने काफ़ी सपोर्ट किया। नाना जी के यहाँ हम रहते थे और मेरी दीदी ने काफ़ी मार्गदर्शन किया क्योंकि दीदी हमसे आगे थी और पिछले साल उनने भी ये सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम क्रैक किया हुआ था। तो और फिर बाकी सारी फैमिली, मम्मी, मामा, ताऊ जी, चाचा जी, सब ने। सिस्टर भी लास्ट ईयर सेलेक्ट हुई थी, उनसे कितना इंस्पिरेशन मिला था? काफ़ी हद तक क्रेडिट उन्हीं को जाता है क्योंकि जो उनने मेहनत की, हमको कठिनाइयाँ नहीं देखनी पड़ी। जो उनने रास्ता ढूंढने में समय व्यर्थ किया तो उनने सीधा मार्गदर्शन कर दिया, तो उससे काफ़ी सहायता हो गई। क्या नाम है आपका और कौन सी रैंक आपकी आई है, किस सेशन की आई है? जी, मेरा नाम अर्णव मिश्रा है और मैं रायबरेली जिले उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूं और हाल ही में आए यूपीएससी के 2022 के रिज़ल्ट में मेरी रैंक 56 आई है। अगर आपके घर को आईएएस फैक्ट्री कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि बहन के बाद आप, और आप आईएएस ही नहीं, इससे पहले आप 21 पीसीएस भी निकाल चुके हैं जी। और माँ, टीचर, पिता, वकील, ये सब कैसे आईएएस फैक्ट्री कैसे बन गया आपका? देखिए, हम लोग एक जिस फैमिली से बिलोंग करते हैं वो एक मिडिल क्लास फैमिली है और हमारे यहाँ मतलब भले ही वो आईएएस का हो या किसी भी चीज़ के लिए रहा हो, लेकिन एक मेहनत करने का जो एक मेहनत पे जो जोर था वो हमेशा से बना हुआ था। क्योंकि जैसे मेरे मदर, फादर, मेरे मामा सब लोग यहाँ पे हैं, तो इन लोगों का बस एक इनपुट रहता था कि देखो किसी भी फील्ड में जाओ, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे वो इंजीनियरिंग हो, किसी भी फील्ड में जाओ, मेहनत से पीछे मत हटना, मेहनत करना और जिस भी फील्ड में रहो उसमें मतलब एक्सेल करके दिखाओ। मतलब क्योंकि मेहनत से पीछे नहीं हटा जा सकता। यही एक वो रास्ता है जिसके थ्रू हम आगे बढ़ेंगे। और साथ ही साथ सिविल सर्विसेज के लिए जैसे मेरे फादर ने मुझे मोटिवेट किया, और क्योंकि सिविल सर्विसेज में जो मेहनत करी जाती है वो हमारे लिए नहीं बल्कि देश और समाज के लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। तो उसके बाद से मेरा झुकाव सिविल सर्विसेज की तरफ भी बना और ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे एक जिम्मेदारी ऐसी अब मिल रही है जिसके थ्रू मैं अपने थ्रू और देश की पूरी सेवा करने की पूरी कोशिश करूँगा। क्या है फैमिली बैकग्राउंड आपका? बाबा क्या थे, फादर क्या है, मदर क्या है, कितने ब्रदर हैं, कितने भाई हैं? जी, मेरी मदर केमिस्ट्री लेक्चरर हैं रायबरेली में ही। मेरे फादर लॉयर हैं। मेरे मामा अभी प्रेजेंट हैं, ये जर्नलिस्ट हैं। एंड मेरी सिस्टर एक है, मेरी एल्डर सिस्टर, जो कि आईएफएस ऑफिसर हैं और वो पहले यूपीएससी में आईआरएस भी थी और यूपीपीसीएस के थ्रू वो डीवाईएसपी भी थी और उनका इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में रैंक 2 से सिलेक्शन हुआ था और वो अभी आगरा में पोस्टेड हैं, चंबल डिवीज़न में डीएफओ हैं।
और मेरे जो ब्रदर इन लॉ हैं श्री चर्चित गौड़ जी, वो IAS ऑफिसर हैं यूपी कैडर के ही, और आगरा डेवलपमेंट अथॉरिटी में वो वाइस चेयरमैन हैं। इन सभी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा। साथ ही साथ मेरे जो ग्रैंडफादर थे वो रेलवे में काम करते थे, तो एक जो रेलवे में डिप्टी कंट्रोलर थे। तो ये जो सारा एक बैकग्राउंड था वो एक मेहनत का ही बैकग्राउंड था, और ये पढ़ाई का जो एक कल्चर था, जैसा कि आपने कहा कि IAS फैक्ट्री, देखिए जो एक पढ़ाई का कल्चर था कि पढ़ के ही हो सकता है जीवन में, पढ़ाई करते रहना है हमें, और हम जब पढ़ाई करते रहेंगे तो उससे ना सिर्फ अपना बल्कि देश का भी बहुत ज़्यादा भला करने का हमें एक मौका दिया जाएगा, और उसी के दौलत में आज यहाँ पे पहुँच पाया हूँ। माँ केमिस्ट्री टीचर है, कहीं सब्जेक्ट भी तो आपने केमिस्ट्री नहीं लिया, वही फ़ायदा तो नहीं उठा लिया आपने? नहीं, देखिए मेरा जो सिविल सर्विसेज में ऑप्शनल सब्जेक्ट था वो सोशियोलॉजी था, तो मेरा बैकग्राउंड तो साइंस का रहा है। मैंने IIT जोधपुर से ग्रेजुएशन करा है अपना बीटेक, लेकिन उसके बाद जब मैं IIT जोधपुर में था उसी समय से समाजशास्त्र की तरफ मेरा रुझान बढ़ने लगा था, और मैंने वहाँ पे भी समाजशास्त्र के कई कोर्स लिए थे। और उसके बाद मैंने बैंगलोर में 1 साल नौकरी भी करी, लेकिन वो जो एक सामाजिक बदलाव की तरफ झुकाव था कि शायद मैं भी अपने एफर्ट से इसमें कुछ थोड़ा सा भी कंट्रीब्यूशन दे पाऊँ, शायद मेरे होने की वजह से भी मैं किसी के जीवन में कोई सुधार ला सकूँ। तो ये एक जो थॉट था वो मेरे दिमाग में लिंगर करता रहा, और वही एक थॉट था जिसके बाद मैंने अपनी नौकरी से रिज़ाइन कर दिया, और फिर मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी। और जो मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट था वो भी समाजशास्त्री था, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट उसमें बहुत बढ़ गया था। एक चीज़ आपने बीच में मिस कर दी है, वो हमारे दर्शकों को जानना ज़रूरी